दिग्विजय सिंह के अभेद किले को भेदने के लिए बीजेपी के राघवगढ़ से उम्मीदवार हिरेंद्र सिंह बंटी ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। उन्होंने राघवगढ़ में अपने भाषण के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन के अपमान और आत्मसम्मान की लड़ाई के कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। कांग्रेस के कारण अयोध्या में रामलला टेंट के नीचे रहने को मजबूर थे। इसके अलावा उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि 2003 के पहले राघवगढ़ क्षेत्र में पक्की सड़कें नहीं थी, जबकि खुद राजा दिग्विजय सिंह यहां से मुख्यमंत्री थे। चुनाव में अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। हो सकता है 2018 में जब मैं आया था मैं कांग्रेस की वोट मांगने आया था। इसके पहले जब भी आता था तो कांग्रेस की वोट मैंने मांगे थे। कुछ विचारधारा की लड़ाई है, कुछ मान सम्मान की लड़ाई है। जिस जगह, जिस घर में, जिस पार्टी में अगर हमारा मान सम्मान नहीं है तो हमको उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, जो निर्णय मैंने किया है। और जिस पार्टी से हमारी विचारधारा मेल नहीं खा रही हो वहां भी छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे जगह सुनने में आया है सनातन का विरोध, हिंदू का विरोध करती रही है कांग्रेस पार्टी। तो मैंने छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को अपनाया। क्यों अपनाया? कि 200-250 साल से हमारे राम जी टेंट में दे रहे थे, टेंट लगा के। भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है, जिनसे संभव हुआ है कि रामलला का मंदिर आज हमारे बीच में बना। और 2-4 महीने बाद मंदिर के दर्शन के लिए चलो यार हम लोग चल के दर्शन करें। ये सड़कें 2004 के पहले हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं भी देखने को नहीं मिलती, जबकि इसी क्षेत्र से हमारे राघवगढ़ से ही राजा साहब दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 2003 तक ना तो सड़कें बनी, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। सारी सड़कों का जाल बना है 2003-4 के बाद, जब से भाजपा की सरकार आई। इधर दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी अपने क्षेत्र में काफी एक्टिव है। उन्होंने राघवगढ़ की जनता को अपना परिवार बताया और क्षेत्र में किए विकास कार्यों को गिनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी तो आत्मा और सोच ही सनातन है। कहते हैं कि हम तो राघवगढ़ के निवासी हैं। राघव जी का मंदिर हमारे किले में है पिछले 400 साल से, और हम सब भगवान राम को मानते भी हैं, उनको पूजते भी हैं। जहाँ तक सवाल सनातन धर्म का है, हम सब उसी पे विश्वास करते हैं। हम एक बात याद रखें, गीता में उल्लेख है आत्मा भी सनातन है, और अगर हमारी आत्मा स्वच्छ रहे, सही हमारे इरादे रहे, हमारी सोच सकारात्मक रहे, तो हमेशा हम जो हमारा सनातन धर्म है उसका हम पालन करेंगे, और यही हमारी सोच है। बता दें कि हिरेंद्र सिंह 4 दिसंबर 2022 को कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद के कारण उन्हें तरजीह दी गई। सिंधिया राघवगढ़ सीट से प्रभारी भी है। बीजेपी के राघवगढ़ पर नजर है। सिंधिया की तरह बीजेपी को भी दिग्विजय के साथ कई हिसाब बराबर करने हैं। लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हाथों दिग्विजय को पराजित करवाना तो इस हिसाब किताब की शुरुआत थी। असली लड़ाई तो अब मानी जा रही है। बता दें कि हिरेंद्र सिंह वर्तमान में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भी है। पिता मूल सिंह भी कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं। फिलहाल तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राघवगढ़ के अभेद किले को भेदना बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर दिग्विजय सिंह के साथ सिंधिया की भी साख दांव पर है। अब देखना होगा कि दिग्विजय सिंह के अभेद किले को ढहाने में हिरेंद्र बंटी कितने कामयाब होते हैं। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, एमपी तक।